फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त टाटा नैनो का फ्यूज बॉक्स हमारे सामने है और रेडिएटर फैन का जो फ्यूज है वो होता है फ्यूज नंबर 13 और जो इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 नंबर का जो फ्यूज है यही रेडिएटर फैन का फ्यूज है। अगर आप इसकी नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3। और ये जो टाटा नैनो के जितने भी मॉडल्स हैं नैनो के, उन सभी में रेडिएटर फैन का जो फ्यूज़ है इसका नंबर यही दिया गया है, फ्यूज़ नंबर 13। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मेरी टाटा नैनो में ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है आप देख पाएंगे कि 15 एम्पियर का है। तो 15 से 20 एम्पियर का ये जो फ्यूज़ होता है रेडिएटर फैन का लगा होता है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ठीक आप देखेंगे ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका वो है जिसमें कि ओबीडी स्कैनर लगाई जाती है या फिर लैपटॉप से डायग्नोज किया जाता है जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स एरर्स जो भी आ जाती है उसको सर्च करने के लिए। और ठीक इसके ऊपर आप देखेंगे ये जो रिले लगी हुई है यही वो रिले है जो कि रेडिएटर फैन की रिले है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पोर्ट के ऊपर वाली ठीक ये वाली जो रिले है यही रेडिएटर फैन की रिले है आपकी टाटा नैनो के इस फ्यूज बॉक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, यार रेडिएटर फैन की लोकेशन भी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि यार एक वो वक्त था जब लोग गाड़ी ड्राइविंग सीखने के लिए मारुति 800 लिया करते थे, लेकिन आज की डेट में नैनो को परचेज करते हैं तो पता होना चाहिए, क्योंकि नैनो का जो रेडिएटर फैन है वो इंजन की तरह ठीक इसके पीछे दिया गया है। बाकी जितनी भी कार्स होती है उनमें रेडिएटर फैन जो है वो आगे की साइड लगा होता है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। भगवान से दुआओं में आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी कार के रेडिएटर फैन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके कार का रेडिएटर फैन को जो है वो डायरेक्ट क्यों कर दिया जाता है, और अगर आपकी कार में रेडिएटर फैन डायरेक्ट ही चलता है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है। और तीसरा, अगर आपकी गाड़ी में हीटिंग की समस्या है और रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए, रेडिएटर फैन का काम आपको पता है क्या होता है, इंजन को ठंडे करने का काम होता है। अगर आपका गाड़ी में रेडिएटर फैन नहीं चलता है तो आपकी गाड़ी के अंदर, कार के अंदर हीटिंग की समस्या जो है वो बन जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आता है कि मिंटू भाई, हमारी टाटा नैनो के अंदर जो है यार हीटिंग की समस्या आती है, रेडिएटर फैन नहीं चलता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भैया मिंटू भाई, हमारी टाटा नैनो के अंदर जो है रेडिएटर फैन बिल्कुल ही डायरेक्ट चलता है, तो इससे क्या कोई समस्या या कोई परेशानी आगे चल करके आ सकती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, बहुत सारी कारें ऐसी है यार जिनकी कि रेडिएटर फैन को डायरेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ नैनो ही नहीं, बहुत सारी कारें ऐसी है। और आपको तो मालूम है कि नैनो के अंदर जो है रेडिएटर फैन को पीछे दिया जाता है, बाकी की जो गाड़ियां होती है उनमें बोनेट के आगे रेडिएटर फैन होता है। लेकिन अब क्या होता है कि यार बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती है कि जिनके अंदर की बोनेट में आगे एक ही रेडिएटर फैन लगा होता है, जो कि आपके एसी का कंडेंसर को भी ठंडा रखता है और दूसरा आपका रेडिएटर को भी। तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसको चेक करना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमें टेम्परेचर बढ़ने का वेट नहीं करना पड़ता है जैसे कि टाटा नैनो के अंदर करना पड़ता है। क्योंकि टाटा नैनो में जैसे आप इंजन को स्टार्ट करेंगे, आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, यानी कि रेडिएटर फैन डायरेक्ट नहीं है तो वो नहीं चलेगा। जब आपका कूलेंट टेम्परेचर एक लेवल तक पहुंचेगा तो उसके बाद ही जो है रेडिएटर फैन जो है चलना स्टार्ट होता है। लेकिन बाकी कारों में आप इसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसमें कि एक फैन लगा होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर एसी को ऑन करेंगे तो फैन डायरेक्ट ही चल जाएगा, तो उससे ये तो पता चल जाता है कि भैया ये जो फैन है ये ओके है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर टाटा नैनो के अंदर ये समस्या आ रही है कि रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है तो उसको इस प्रकार से चेक नहीं किया जाएगा। उसमें आपको वेट करना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने का। जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ यार, जिस प्रकार से आजकल इतनी सर्दियां चल रही है तो आपका रेडिएटर फैन जल्दी से चलने भी वही नहीं वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी हीट हो रही है, आपका फैन नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। क्योंकि जब भी आपकी टाटा नैनो हीट होगी तो उस टाइम पर आप देखेंगे आपके स्पीडोमीटर पर हीटिंग इंडिकेशन आ जाएगा, साथ ही साथ बीप भी आने लगती है। तो उस टाइम पर आप मानिए कि यार आपकी गाड़ी जो हीट हो रही है। नहीं तो अगर आप टाटा नैनो के अंदर से उतरने के बाद पीछे इंजन की साइड जाएंगे तो आपको हीट ही लगेगा और आपको लगेगा कि यार मेरी गाड़ी जो है वो नैनो गर्म हो रही है, लेकिन रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है, तो क्या इसमें कोई समस्या आ गई है। तो इस तरह की जल्दबाजी आप नहीं किया कीजिए, क्योंकि यार सर्दियों के समय में तो आप मान भूल के चलिए कि रेडिएटर फैन जल्दी से चलना ही नहीं वाला। अगर आप हाईवे पे चल रहे फिर तो चलेगा ही नहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए वही चीज है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर दबा के रखना होगा काफी टाइम तक। तो उसके बाद जाकर ये हो सकता है कि 10 मिनट बाद आपकी गाड़ी जब हीटिंग कंडीशन में पहुंचेगी तो उस टाइम पर रेडिएटर फैन चलेगा। अगर रेडिएटर फैन नहीं चलता है तो उस टाइम पर बीप बजेगी, आपकी लाइट आएगी हीटिंग इंडिकेशन की,
तो रेडिएटर फैन नहीं चलेगा, तब ये समस्या आपको ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसी ही कंडीशन में क्या होता है कि यार मैकेनिक जब डायरेक्ट करते हैं तो वो इसी प्रकार से ही कर देते हैं, क्योंकि उनको फॉल्ट का पता नहीं चलता है। वो जल्दबाजी में, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं हाईवे पे या कहीं भी खराब हो जाती है, तो वो जल्दबाजी में इस चीज को ढूंढते ही नहीं कि यार रेडिएटर फैन जो है वो चल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर रेडिएटर फैन को कूलेंट टेम्परेचर स्विच निकालने के बाद वो डायरेक्ट ही हो जाता है। लेकिन किसी किसी गाड़ी में अगर ऐसा नहीं हुआ कि वो कूलेंट टेम्परेचर स्विच निकालने के, स्विच का कपलर जो है उसको निकालने के बावजूद भी अगर डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि कई बारी आपकी वो रेडिएटर फैन को एक वायर खींचकर बैटरी से जोड़ देती है, जिसमें जब आप गाड़ी जैसे ऑन करते हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो, मैकेनिक तो इससे भी ज्यादा बेवकूफी वाले काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक रेडिएटर फैन की तार खींच के सीधा आपके आगे बोनट के आगे स्विच लगा देते हैं, और आपको कहते हैं जब आपको लगने लगा कि आपकी गाड़ी हीट हो रही है तो उस टाइम पर आप इसको चला लीजिएगा, आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यार आगे हिंडी की जिसमें आपका टेम्परेचर मीटर होता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि यार कब वो टेम्परेचर की सुई रेड तक जाएगी, तो उससे पहले हम जो है फैन को चला देंगे। तो यार वो तो एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाला काम होता है। मैं तो यही बोलूंगा कि यार जब तक आपकी गाड़ी सिस्टमेटिकली तरीके से चलेगी तो वो अच्छी रहेगी। लेकिन अब बात हम ये कर लेते हैं कि जो रेडिएटर फैन डायरेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, नुकसान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सिर्फ उसमें इतना ही होगा कि आपका रेडिएटर फैन जो अननेसेसरी चलता ही रहेगा, यानी उससे थोड़ी सी आपको नॉइज आ सकती है इंजन के अंदर, जैसे गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन वो तो देखिए चल जाएगा, क्योंकि जैसे हम एसी भी स्टार्ट करते हैं तो भी रेडिएटर फैन चलता ही है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो समस्या आ सकती है वो सिर्फ बैटरी ड्रेनिंग की आ सकती है, क्योंकि अननेसेसरी आपकी जो गाड़ी है वो बैटरी खाती रहेगी, और बहुत कम अगर आपकी गाड़ी चलती है तब उस टाइम पर आपकी गाड़ी टाइम टू टाइम जो है स्टार्टिंग में भी दिक्कत करेगी, इसका सेल्फ नहीं लगेगा। तो यही एक मेन समस्या है जो आने वाली है। बाकी अगर फैन डायरेक्ट भी चलते रहता है तो उससे ऐसी कोई घबराने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है, बल्कि एक अच्छा ही है क्योंकि वो इंजन को ठंडा जो है रेगुलर करता ही रहता है। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली तरीके से कोई चीज हो सकती है, कोई चीज दी गई है, तो उसको वैसा ही चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रेडिएटर फैन को चेक कैसे किया जाए जब आपकी कार का रेडिएटर फैन नहीं चलता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है। आपको अगर रेडिएटर फैन हीटिंग कंडीशन में आपकी गाड़ी का नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको कूलेंट टेम्परेचर स्विच का जो है कपलर निकालना है। टाटा नैनो का कूलेंट टेम्परेचर स्विच, इसका कपलर कहां पर लगा होता है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे इस कपलर को आप निकालेंगे तो आपका रेडिएटर फैन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया आपका जो फैन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल ओके, इसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब जो दिक्कत आई है वो इसका मतलब कूलेंट टेम्परेचर जो स्विच है उसमें प्रॉब्लम आई है, तो उस टाइम पर कूलेंट टेम्परेचर स्विच को चेंज किया जाता है। अगर कपलर निकालने के बावजूद भी अगर आपका फैन नहीं चलता है तो उस टाइम पर वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फ्यूज दिखाया उसको चेक किया जाएगा। वो अगर सही निकलता है तो उसके बाद फिर रिले है, रिले को चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद फैन को भी डायरेक्टली लगा करके चेक किया जाता है कहीं वायरिंग में तो कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस अपनाने के बाद फॉल्ट का पता चल जाता है। फॉल्ट का पता चलने के बाद आप उसको सिस्टमेटिकली तरीके से ही चालू कराएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी टाटा नैनो आपके पास ली हुई है, फिर कोई दूसरी कार भी है जिसमें रेडिएटर फैन आपका डायरेक्ट ही चल रहा है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ इस चीज का ही ध्यान रखना होगा कि आपकी जो बैटरी है वो जो है वीक ना होने पाए, बस सिर्फ इतना ही चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की वीडियो जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो मिलते हैं टाटा नैनो की फिर किसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।